दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 4 है जिसमें हम उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता को पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने 3 क्लासेज पढ़ ली हैं, उन्हें एक बार आप वापस देख लीजिएगा अगर आपको कहीं दिक्कत है, और कोई नया स्टूडेंट्स अगर हमसे जुड़ता है तो पिछली क्लासेज को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। देखिए दोस्तों, ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें अणुसूत्र तो समान होते हैं, यानी कि अणुसूत्र तो हमेशा समान रहेंगे दोस्तों, लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे, उन्हें हम उपसहसंयोजक समावयवी कहेंगे। यानी कि अणुसूत्र समान लेकिन गुणधर्म अलग अलग, वो ही समावयवी कहलाते हैं, और इस गुणधर्म को हम समावयवता के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ दो प्रकार के समावयवी पढ़ेंगे हम, एक है संरचनात्मक और दूसरा है त्रिविम समावयवता। आज के क्लास में हम संरचनात्मक समावयवता को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम त्रिविम समावयवता को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संरचनात्मक समावयवता। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र, देखिए अभी हमने जो समावयवता की परिभाषा पढ़ी थी उसका बिल्कुल आधार यही होता है, अणुसूत्र हमेशा समान रहेगा। तो दोस्तों यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान रहेगा लेकिन यौगिकों की संरचना भिन्न भिन्न होगी। नाम से ही पता चल रहा है हमें, यह है संरचनात्मक समावयवता। तो इसका मतलब है इनकी संरचना भिन्न भिन्न होगी, इन्हें ही संरचनात्मक समावयवी कहेंगे। और ये टोटल दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। 6 समावयवी हमारे सिलेबस में जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो है आयनन समावयवता। देखिए आयनन समावयवता की बात करते हैं हम। आयनन समावयवता क्या होता है? तो देखिए ऐसे यौगिक जिनमें अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन देखिए आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए, नाम है इसका आयनन। और आयन कब बनते हैं? जब हम किसी भी पदार्थ को जलीय विलयन में घोलते हैं। तो कोई भी यौगिक जलीय विलयन में अलग अलग आयन देगा, उसे ही हम आयनन समावयवी कहेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई, उनके अणुसूत्र समान होने चाहिए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन उनके जलीय विलयन में अलग अलग आयन प्राप्त होंगे, वो ही आयनन समावयवी कहलाते हैं। देखिए दो एग्जाम्पल आपके पास दे रखे हैं, इन दोनों में देखिए अणुसूत्र समान है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट दोनों में 1 है, NH3 के अणुओं की संख्या दोनों में 5 है, SO4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इसी प्रकार ब्रोमीन दे रखा है दोनों में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों के अणुसूत्र समान है। जब हमने इनका जलीय विलयन लिया तो ये आयनों में विभक्त हुए, और ऊपर के आयन देखिए यहाँ से आयनों में विभक्त होगा, इस प्रकार से ये आयनों में विभक्त होगा। तो यहाँ से एक तो बनेगा SO4 2- और यहाँ से बनेगा दोस्तों Br-। तो अलग अलग आयन हमें प्राप्त हो रहे हैं, और जबकि इनके अणुसूत्र समान थे। तो इसी प्रकार के यौगिकों को हम आयनन समावयवी कहेंगे। इनकी हम पहचान भी कर सकते हैं कि कौन सा समावयवी है। इसके लिए देखिए अगर हम इसके समावयवी यौगिकों में बेरियम क्लोराइड मिलाएं और वहां से बेरियम सल्फेट, क्योंकि दोस्तों पहले वाले यौगिक में SO4 आयन प्राप्त हुआ था, तो ये क्या करेगा, इसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना देगा। तो अगर सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तो हम कह देंगे पहले वाला आयनन समावयवी था। और अगर दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम उसमें AgNO3 मिलाएं तो पहले सेकंड वाले में कौन सा प्राप्त हुआ था हमें? Br, ब्रोमीन माइनस प्राप्त हुआ था। तो यहां से बनेगा AgBr, और ये होगा दोस्तों पीले रंग का अवक्षेप। तो इस प्रकार से अगर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो हम कहेंगे ये पहले वाला जो यौगिक था ये आयनन समावयवी था उस समय में। और अगर हमें सेकंड वाला प्राप्त होता है दोस्तों, यानी कि पीला अवक्षेप, तो हम कह देंगे ये वाला आयनन समावयवी है। अब हम बात करते हैं सेकंड आयनन समावयवी की। देखिए जो सेकंड है दोस्तों वो है हाइड्रेट समावयवता के लिए। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे। अच्छा बिल्कुल दोस्तों, ये तो डेफिनेशन में हमेशा जोड़ना ही है, अणुसूत्र समान होते हैं। नाम क्या है इसका? हाइड्रेट। हाइड्रेट यानी जल, जल यानी H2O। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, H2O के अणुओं की संख्या अलग अलग होगी, डिपेंड करेगा H2O के अणुओं की संख्या पर कहाँ कितने होंगे। तो हाइड्रेट समावयवता क्या होगी दोस्तों? अणुसूत्र समान हो लेकिन आयन मंडल और समन्वय मंडल दोनों में ही जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होगी, उन्हें हम हाइड्रेट समावयवी कहेंगे।
अब इस एग्जाम्पल को आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए ये लिया हमने एक उदाहरण, यहाँ देखोगे आप ये क्रोमियम है, यहाँ क्लोरीन के 3 अणु और जल के अणु 6 जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये दोस्तों, क्रोमियम अपनी जगह पे एज इट इज है, क्लोरीन के 3 अणु की जगह दोस्तों हमने 2 अणु लिखे, एक अणु को हम अंदर ले गए तो एक जल का अणु हम बाहर लेकर आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, अणु जो 3 थे यहाँ 3 के 3 रख दिए हमने, और अंदर टोटल 6 थे दोस्तों, 6 लिगेंड, तो 5 जल के अणु और 1 क्लोरीन का जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन दोनों के क्या है, अणु सूत्र तो समान है, जितने क्लोरीन जल के अणु और क्रोमियम के अणु थे उतने ही तीनों में सेम है। यहाँ क्या किया हमने दोस्तों, 2 क्लोरीन के अणु अंदर पहुंचा दिए तो 2 जल के अणु बाहर निकाल दिए। ये सारे के सारे दोस्तों हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं, और ये क्रमशः अवक्षेप अलग अलग रंगों के देंगे, एक बैंगनी रंग का, दूसरा हल्का हरे रंग का, तीसरा गहरा हरे रंग का अवक्षेप देगा। इस प्रकार इनकी पहचान की जा सकती है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के समावयवी की, जो है बंधक समावयवता। देखिए अब बंधक समावयवी क्या होंगे, ऐसे यौगिक जिनमें उभय दंतुर लिगेंड, देखिए यहाँ नाम है बंधक, बंधक यानी बंध, तो यहाँ बंध की बात होगी, और बंध कौन बनाता है, लिगेंड बनाता है। लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उप सह संयोजक बंध बनाता है। तो देखिए अब उभय दंतुर लिगेंड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें 2 या 2 से ज्यादा परमाणु बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन एक टाइम पर केवल एक ही तत्व बनाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमें पता है, हमने पिछली क्लासेज में पढ़ ली है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें उभय दंतुर लिगेंड पाए जाते हैं, यानी कि एक ही लिगेंड से अलग अलग परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर कार्बन समूह है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जबकि दोस्तों यहां नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इस प्रकार से समूह तो एक ही था, Cn या Nc, जिसे हम उभय दंतुर लिगेंड कहते हैं, और इसमें एक में कार्बन और एक में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो इस प्रकार से ये कहलाए दोस्तों बंधक समावयवी। अब नेक्स्ट फोर्थ आता है उप सह संयोजक समावयवता। अब उप सह संयोजक समावयवता में क्या होगा, ऐसे यौगिक जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संकुल आयन होते हैं। धनात्मक, देखिए एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के संकुल आयन पाए जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों, उनके अंदर लिगेंडों का विनिमय होगा, आदान प्रदान हो जाएगा। जैसे पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है हमारे पास में, अब इनमें क्या होगा, लिगेंड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी साइनाइड वाला तो दोस्तों कोबाल्ट के साथ जुड़ जाएगा, तो ये देखिए कोबाल्ट के साथ साइनाइड जुड़ गया, और ये जो NH3 था ये जाकर के क्रोमियम से जुड़ जाएगा, तो ये क्रोमियम से NH3 जुड़ गया। तो इस प्रकार से दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन कब होगी, जब एक धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो, तभी जाकर इनमें परिवर्तन होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 5th नंबर का, वो है लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता में क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनमें लिगेंड स्वयं ही समावयवता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कोई ऐसा लिगेंड समूह आ जाए जो समावयवता दर्शाता हो। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल तौर पे हमने बताया आपको फेनिल क्लोरो या क्लोरोफेनिल। अब क्लोरोफेनिल है दोस्तों, ये ऑर्थो पोजीशन पे भी जुड़ सकता है, मेटा पोजीशन पे भी जुड़ सकता है, और पैरा पोजीशन पे भी जुड़ सकता है, जिसे हम 2, 3 या 4 के नाम से जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन हमने स्टार्टिंग वाले को दे दी इसको। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है, तो सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, और ये हो गई फोर्थ। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से देख लीजिए एक बार, जिस भी स्टूडेंट को नहीं पता हो, ये फर्स्ट पोजीशन इसकी, जहां से ये किसी के भी साथ में जुड़ेगा। बाकी ये फर्स्ट नंबर आ गया, ये सेकंड नंबर आ गया, और ये थर्ड नंबर आ गया। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके हिसाब से, तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, इसमें अलग अलग व्युत्पन्न दर्शा सकते हैं। और अगर ये तीनों ही समूह, अब कौन सा समूह जुड़ेगा, देखिए अगर ऑर्थो वाला जुड़ता है तो इसको हम 2 डिग्री से बता देंगे, मेटा वाला जुड़ेगा तो इसको 3 डिग्री से बता देंगे, ऐसे पैरा वाला जुड़ जाएगा तो 4 डिग्री से बता देंगे। और ये आपको अगले एग्जाम्पलों में दर्शा रखा है। ठीक है, समूह तो वही जोड़ा है हमने, क्लोरोफेनिल क्लोरोफेनिल क्लोरोफेनिल।
तीनों एग्जाम्पल में वही है क्लोरोफेनिल, लेकिन यहाँ 2 डिग्री वाला है, यहाँ 3 डिग्री वाला है, यहाँ 4 डिग्री वाला है। यानी यहाँ स्थिति को ये प्रदर्शित कर रहा है कि क्लोरीन समूह है, ये जो Cl, ये कौन सी जगह जुड़ रहा है, ये सेकंड नंबर पर जुड़ रहा है, यहाँ थर्ड नंबर पर, यहाँ फोर्थ नंबर पर जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों उप सहसंयोजक स्थिति समायोजकता। अब स्थिति समायोजकता की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनमें सेतु लिगेंड पाया जाता है। अब सेतु लिगेंड क्या होते हैं, जिसमें क्या थे, एक केंद्रीय धातु परमाणु थे दोस्तों, और इनमें कुछ इस प्रकार से ब्रिज पाया जा रहा था, जो हमने पहले के एक उदाहरण में देखा था जब हमने नामकरण पढ़ा था। आज वापस से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि सेतु लिगेंड होगा तथा उनमें धातु से जुड़े जो लिगेंड होंगे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ धातु से जुड़े हुए लिगेंड दूसरी धातु के लिगेंड से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यानी एक धातु का लिगेंड, ये पहली धातु है, ये दूसरी धातु है, इस धातु का लिगेंड तो यहाँ चला जाएगा दूसरी के पास, और दूसरी धातु का लिगेंड इसके पास आ जाएगा, और ये आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। ये आप ज्यादा बेटर एग्जाम्पल से समझ पाओगे। देखिए, यहाँ पहली धातु है कोबाल्ट और दूसरी धातु ये दूसरी कोबाल्ट, ठीक है, और ये हमारा बन गया सेतु, यहाँ सेतु बना हुआ है। अब यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ NH3 कितने थे, 4 थे, तो यहाँ हमने 3 रख दिए, एक NH3 को पहुंचा दिया हमने इस तरफ। अब जैसे ही NH3 इधर गया दोस्तों, 2 पहले से थे, 3 हो गए। अब क्लोरीन देखिए, ये NH3 इधर गया तो इसका कुछ ना कुछ परमाणु तो इधर आएगा ही आएगा, तो वो कौन सा आया, क्लोरीन। तो क्लोरीन 2 थे, उसकी जगह 1 रह गया और एक क्लोरीन यहाँ आ गया। इस प्रकार से ये आपस में प्रतिस्थापित हो गए और इनके बीच में सेतु पाया जा रहा है। इसे ही हम स्थिति समावयवता के नाम से जानेंगे। दोनों में देखिए, ये सममित अणु है और ये वाला असममित अणु है। कारण क्या है कि देखिए, ये जो हमारा ब्रिज है, इसके दोनों तरफ के अणु को हम देख रहे हैं, ठीक है, इस ब्रिज के दोनों तरफ के अणुओं को, तो यहाँ दोनों तरफ समान अणु है इसलिए इसको सममित नाम दिया, जबकि यहाँ दोनों अलग अलग अणु है इसलिए इसको असममित नाम दिया। तो दोस्तों, आज हमने संरचनात्मक समवयवता को पढ़ा, कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा हम इसी प्रकार से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार से पूरी केमिस्ट्री समझाई जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, थैंक यू।